तो जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ यहाँ पे दीवान राकापोशी बेस कैंप में। और यहाँ पे जो है हमें 2 घंटे लगे हैं पहुँचने में। इस तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा ग्लेशियर है और ये पीक है दीवान पीक, जो कि बिल्कुल इस वक्त बादलों में है। सामने अगर आप देखें तो आपको कुछ टेंट नज़र आ रहे होंगे येलो कलर के और सुर्ख कलर के। ये हपाकन कैंपिंग साइट है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ, कुछ जो है ना खेत लगे हुए हैं लोकल लोगों के, और एक जंगल है जिसके बीच में से हम आए हैं। अच्छा, पीछे अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम आए कहाँ से हैं, तो पीछे आप मिनापिन का नज़ारा देख सकते हैं। इस तरफ जो है ना हुंजा है, नीचे मिनापिन है और पिसान जो है ना बिल्कुल छुप चुका है इस वक्त। तो यहाँ पे हपाकन में जो है ना आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आगे फिर जो है ना आप राकापोशी को जितना आगे जा सकते हैं और आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, तो आप जो है ना राकापोशी के पीक तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जाना वहाँ पे, तो हमारे लिए यहीं तक फ़िलहाल ठीक है। ये अगर नज़ारे में आपको दिखाऊं, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सामने जो बर्फ़पोश पहाड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल बादलों में गुम है। इस तरफ इस पहाड़ पे भी बादल हैं। इसी तरह दीरान पीक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम जाएंगे जी आपको लेके जाए। इस वक्त मैं गिलगित में मौजूद हूँ। सामने आप पीछे मेरे गिलगित का गेट देख रहे हैं। आज हम जाएंगे पिसान क्रिकेट ग्राउंड आपको दिखाएंगे और जो है राकापोशी का बेस कैंप आपको दिखाएंगे। तो अपना सफ़र शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ गिलगित के बारे में, एक्सप्लोर द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट गिलगित, जिसमें बगरोट वैली है, चाइना यादगार है जो दन्योर में है, नलतर वैली है जिसका रोड भी अब बन गया है, 3 माउंटेन जंक्शन ये हम देख कर आए हैं। नलतर वैली हम पिछले साल गए थे, कुटवाल लेक हम पिछली वीडियोस में गए थे, और इसके अलावा कुछ और अट्रैक्शंस भी यहाँ पे हैं। तो चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना यहाँ से फासला जो है हमारा होगा तकरीबन, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, 80 किलोमीटर का फासला होगा। 2 घंटे में ये कह रहा है कि हम पहुँचेंगे गूगल, लेकिन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले उधर नाश्ता करेंगे मिनापिन में, फिर जो है आगे चलेंगे, अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सफ़र शुरू करने से पहले आपको होटल दिखाते हैं जहाँ पे हमने जो है ना रात स्टे किया था। 1500 से 2000 रुपये इसके कमरे का किराया है। होटल का नाम स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये जो है ना CSD यहाँ पे मेन गिलगित, बाबे गिलगित से थोड़ा सा पहले CSD के बिल्कुल सामने है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, साफ़ सुथरे जो है ना कमरे हैं यहाँ पे। और चलते हैं, अब सफ़र अपना शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ गिलगित के अंदर से थोड़ा सा जाएंगे, फिर जो है ना लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे और दरिया क्रॉस करेंगे, दरिया गिलगित, दरिया हुंजा, और फिर KKH पे आ जाएंगे और अपने सफ़र को रूट मैप आ रहा होगा। तो इस रूट मैप के ज़रिए जो है ना फिर हम पहुँचेंगे राकापोशी व्यू पॉइंट, फिर पिसान, फिर मिनापिन। वहाँ पे अपने गाड़ी को, मोटरसाइकिल बाइक को करेंगे पार्क, और फिर वहाँ से आगे ट्रैक है। अच्छा, 2.5 घंटे में हम मिनापिन पहुँचेंगे और फिर आगे 2 से 2.5 घंटा मज़ीद ट्रैक करके जाएंगे। और हपाकुन जो कैंपिंग साइट है वहाँ तक जो है ना कोशिश करेंगे कि हम जाएँ। आज 7 मुहर्रम भी है और यहाँ पे बाज़ार वगैरह भी बंद हैं। और जो हमारे दोस्त हैं जहाँ पे मकामी गाइड भी हैं, उन्होंने भी हमसे आज माज़रत कर ली, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ पे एक बंदा दिया हुआ है जिसके साथ जो है ना अगर वो अवेलेबल हुआ तो जाएंगे। वो भी थोड़ा सा माज़रत कर रहा था कि हो सकता है मैं जो है जुलूस हैं आज मुहर्रम के, तो वहाँ पे चला जाऊँगा। तो अभी हम जो है ना टर्न ले चुके हैं, नीचे जा रहे हैं दरिया की तरफ। तो सामने दरिया गिलगित का पुल है। दरिया गिलगित जो है ना गिलगित शहर के अंदर से गुज़रता है और आगे जगलोट के मकाम पे दरिया सिंध में जाकर अपना पानी जो है दरिया सिंध के हवाले कर देता है। शंदूर टॉप से निकलता है और बहुत से नदी नाले जो है ना फंडर वैली के, गोपस के, गिज़र के इसमें मिलते हैं और इसका पानी फिर बढ़ता जाता है। इस दरिया को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो दरिया हुंजा है जिसके पुल से अब हम गुज़र रहे हैं। दरिया हुंजा जो है खुंजराब टॉप से निकलता है, फिर राकापोशी का पानी और दूसरे नदी नालों का पानी इसमें मिलता है। इसके पानी को जो है ना
मज़ीद बढ़ाता है और फिर ये यहाँ गिलगित में पहुँचता है। आगे जाके ये सामने जो है ना दरिया गिलगित में अपने पानी को उस दरिया के हवाले कर देता है। तो दरिया हमज़ा जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो दिन्योर में दाखिल हो जाते हैं। दिन्योर दरिया हमज़ा और दरिया गिलगित के इस तरफ है और गिलगित शहर उस तरफ है। तो हम सामने KKH है, KKH की तरफ टर्न ले रहे हैं। अभी हम बाकायदा कराक्रम हाईवे पे आ चुके हैं। अब हम अपना सफ़र इस कराक्रम हाईवे पे जारी रखेंगे पिसान तक। पिसान फिर हम KKH छोड़ के पिसान की तरफ टर्न करेंगे, पिसान से मेनापिन और फिर मेनापिन से आगे अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो बादल भी हैं, मौसम भी बारिश वाला है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और इस जगह पे तो बारिश हो चुकी है और अभी हल्की हल्की बारिश है। ये जो जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं नीचे जो आप देख रहे हैं वो जो है ना वादी नोमल है। यहाँ से आप जो है ना नलतर वैली के लिए जा सकते हैं। आगे भी रास्ता होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो नलतर वैली के लिए अगर आपने जाना है तो वादी नोमल से होकर फिर आप जाएंगे। अभी रास्ता ठीक है, पहले से रास्ता ख़राब था। तो बारिश बाहर ना बहुत तेज़ हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ अंदर वेट करते हैं इस टनल में, थोड़ा सा बारिश रुक जाए तो फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। 15-20 मिनट के बाद दोबारा सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो नलतर वैली के पीछे एक बोर्ड भी गुजरा है। यहाँ से नलतर वैली ना 17 किलोमीटर है। सामने अब वादी नोमल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो ये बोर्ड भी लगे हुए हैं। आप जो है ना यहाँ से आपको टर्न करना पड़ेगा। नीचे दरिया के हमज़ा के ऊपर जो है ना पुल है, उसको आप क्रॉस करेंगे। फिर आपने सीधे हाथ पे टर्न करना है, नोमल का बाज़ार और ये कस्बा क्रॉस करेंगे। फिर आगे जाके टर्न कर जाएंगे लेफ़्ट हैंड पे। रास्ता अब ठीक है। तो जो है ना रास्ते में आप जो है ना नोमल नलतर जो ख़ास है वहाँ तक अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। अभी वहाँ से आगे आपको 4x4 जीप करना पड़ेगा और फिर आप जाएंगे। सतरंगी झील है, आगे बहुत सारे झील हैं। पिछले साल हम गए थे, वो वीडियो देखकर आप मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। सामने ओल्ड स्लिक रोड का जो है ना बोर्ड लगा हुआ है, इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है और ये आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस बोर्ड पे लिखा है जी, ओल्ड स्लिक रोड लोकली नोन एज किन्नू कुट्टो, द सेक्शन ऑफ विजिबल रोड हाई अप ऑन द क्लिफ साइड across the river evolved from being a footpath into a pony track and was later widened into a jeep road in 1958-60. However, with the construction of the KKH in 70s, the old Silk Road fell into disuse. वो रोड है, वहाँ पे निशान है उसके भी। तो दूसरी तरफ जो है ना ओल्ड स्लिक रोड है, जिसके अब निशान थोड़े बहुत बाकी हैं। KKH बनने के बाद अब उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। जो भी ट्रैफिक है कराक्रम हाईवे से जो है ना उसको कराक्रम हाईवे को वो इस्तेमाल करते हैं। कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा भी इसको माना जाता है और ये एक खूबसूरत तरीन रोड भी है। खूबसूरत वादियों के बीच में से ना गुज़रता है और इंतहाई फिर अपने बुलंद मकाम खुंजराब की तरफ ये बढ़ता हुआ जाता है। तो ये पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ हैं। इस हाईवे के बनने के बाद इन इलाकों को एक्सेस मिला है। लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज़म के लिए। जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये थोल का मकाम है और यहाँ पे जो है ना आप ये जो पुल है सामने जिसकी तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, इस पुल से जो है ना यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं दोनों तरफ, पुल के उस तरफ भी इस तरफ भी। और यहाँ से आप फिर ना राकापोशी को व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से भी एक आगे है राकापोशी व्यू पॉइंट और एक यहाँ से कर सकते हैं। इस टाइम बादल है, नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़ा ही खूबसूरत व्यू होता है। इधर कुछ जिप लाइन भी हैं, वो एडवेंचर भी आप कर सकते हैं यहाँ पे रुक कर। तो ये होटल 7 मुहर्रम की वजह से बंद है, तो अदरवाइज़ ये होटल खुले रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। तो ये थोल हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आगे जिप लाइन एडवेंचर देखें आप, एक बोर्ड भी लगा हुआ है और सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता भी ऊपर की तरफ जा रहा है जिप लाइन की तरफ। ये हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो फिर राकापोशी व्यू पॉइंट का इलाका आता है। इस पूरे जगह को ना गिलमित कहते हैं। गिलमित एक गुलमित है और एक गिलमित है। ये गिलमित का एरिया है और यहाँ पे राकापोशी व्यू पॉइंट पे जो है ना काफ़ी सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट का रश होता है और ये जो पुल है यहाँ से जो है ना लोग सामने तस्वीर निकालते हैं और सामने जो है ना राकापोशी का इंतहाई खूबसूरत मंज़र होता है। इस वक्त तो बादल हैं, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है,
बादलों ने हमें जो है ना काफ़ी टफ़ टाइम दिया हुआ है। K2 व्यू पॉइंट भी हम मचेलू में नहीं कर सके हैं बारिश की वजह से, और अब भी बारिश की वजह से हमारा आधा घंटा 40 मिनट ज़ाया हुए हैं रास्ते में। और हल्की हल्की बारिश फिर भी है, फिर भी हम जो है ना बढ़ते जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। इतनी ज़्यादा नहीं है बारिश। तो जो है ना ये राकापोशी व्यू पॉइंट था जिसको हमने क्रॉस करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पिसान का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से अब हमने KKH को छोड़ना है और पिसान की तरफ जो है ना जाना है। काफ़ी बारिश यहाँ पे हुई है, देखें आप, सड़क जो है ना बहुत गीली है। और ये सड़क अब ज़ेर तामीर है, इसको आगे मीनापिन तक इसको बनाया जा रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ठीक है, यहाँ पे आप अपनी छोटी गाड़ी पर भी आहिस्ता आहिस्ता आ सकते हैं। वैसे KKH तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आगे पिसान और मीनापिन तक भी आप जो है ना सड़क की हालत अब तक ठीक है। आगे कैसा है चलेंगे तो हम आप देखते हुए जाएंगे। तो ये पिसान का गांव है जो हम अब क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मौजूद हैं। नगर का जो ये वैली हैं पिसान और मीनापिन, यहाँ पे पाकिस्तानी सयाह बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तमाम लोग यहाँ से आगे 12-13 किलोमीटर आगे जो है ना हुंज़ा है, वहाँ पे जाते हैं। अब ये आगे हम जाएंगे, इसी नदी के साथ आगे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो ये जो है ना मीनापिन है। उस नदी से पुल के उस तरफ पिसान है, इस तरफ मीनापिन है। तो मीनापिन भी काफ़ी ज़रख़ेज़ एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह जो हैं मौजूद हैं। तो मीनापिन से जो है ना अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सड़क भी ख़त्म हो जाता है, फिर इस तरह की पथरीली सड़क है। अभी हम आगे जाके अपने आखिरी पॉइंट तक अपने बाइक को लेके जाएंगे और वहाँ से आगे फिर ट्रैक शुरू करेंगे। तो जो है ना हमें तकरीबन गिलगित से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा 45 मिनट लगा है। जो आधा घंटा 40 मिनट बारिश की वजह से ज़ाया हुए हैं वो मैंने इस टाइम से निकाल दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब बाइक जो है ना यहाँ पे खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं इसको, और आगे जो है ना अपनी ट्रैकिंग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से ना आप जो है ना यहाँ पे लोकल गाइड भी हायर कर सकते हैं, अपने लिए घोड़े भी हायर कर सकते हैं। अगर सामान आपने ऊपर ले जाना है हपाकुन कैंपिंग साइट पे, अगर आपने नाइट स्टे करना है तो यहाँ से आपके लिए जो है ना खच्चर जो गधे हैं वो भी मिल जाएंगे, जिस पे आप सवार होकर अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। घोड़े भी आप जो है ना हायर कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना 12,000 रुपये घोड़ा लेता है, जो कि आपको हपाकुन भी ले जाएगा, फिर आगे अगले दिन बेस कैंप 1 तक भी ले जाएगा और यहाँ पे वापस भी इस मकाम पे ले आएगा। और 4,000 रुपये जो है ना यहाँ पे गधों का लेते हैं, जिस पे आपका सामान है खाने पीने का वो भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से हपाकुन कैंपिंग साइट का तकरीबन फ़ासला जो है ना 4 से 5 किलोमीटर के लगभग है। और अभी बाइक खड़ी करते हैं और अपना सफ़र ट्रैकिंग आगे शुरू करते हैं। तो ये जी आखिरी जगह है जहाँ पे आप अपनी बाइक या जो गाड़ी है वो ला सकते हैं। नीचे जो है ना पिसान गांव है जो हम क्रॉस करके आए थे, इस तरफ मीनापिन से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ से आगे ना 1 घंटा में लगेगा, ट्रैक करेंगे और फिर जो है ना बेस कैंप पे राकापोशी के पहुँचेंगे। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश भी है, और दुआ करें कि बारिश ना हो, सूरज निकले तो और अच्छा हो जाएगा कि नज़ारा भी मिल जाएगा हमें। ये पानी जी दीरान ग्लेशियर से निकलता है, वहाँ तक आपको लेके जाएंगे कि ये पानी जहाँ से ग्लेशियर से निकलता है वो ग्लेशियर आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे एक स्टोरेज भी बनाया हुआ है पानी का, जहाँ से आगे पर एक पावर हाउस है नीचे पिसान में, वहाँ पे जो है ना पानी को ले जाते हैं और बिजली बनाते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त रास्ता है, सूरज नहीं है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है आज। और एक उस तरफ देखें तो एक आबशार है जिसका नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है। पानी यहाँ पे मौजूद है, इस ट्रैक में बहुत सारे चश्मे भी हैं, प्यास लगेगी तो आप पानी जो है ना अपना कहीं से भी पी सकते हैं। हमारी ट्रैकिंग जारी है जी, तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट हो गए हैं हमें। और इस तरफ नज़ारा आप देखें, क्या खूबसूरत मंज़र है, पहाड़ों का और बादलों का मंज़र देखें, हसीन मंज़र है एक। और नीचे जो है ना मीनापिन आप देखें, इस तरफ पिसान है। कुदरत के नज़ारे हैं जी। अभी नज़ारा चेक करें जी। हम तकरीबन आधे से ज़्यादा फासला तय करके आए हैं। टोटल जहाँ हमने बाइक खड़ी की थी वहाँ से तकरीबन
4 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी तकरीबन 1 मिनट में आपको बताऊं तो 1.8 किलोमीटर जो है ना सिर्फ रह गया है। बहुत सारा फासला हमने तय कर लिया है। यहाँ पे एक टक शॉप है, देखते हैं ओपन है कि नहीं है। ये टक शॉप जी क्लोज़ है, मेरे ख्याल में मुहर्रम की वजह से बंद होगा शायद। और सामने दीरान पीक आप देख रहे हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगा है। और इस तरफ जो है ना राका पोशी है जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। हमारी ट्रैकिंग जारी है जी, आखिर का एक टुकड़ा ही रह गया है। अगर नज़ारे में आपको दिखाऊं, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सामने जो बर्फ़पोश पहाड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल बादलों में गुम है। इस तरफ इस पहाड़ पे भी बादल हैं। इसी तरह दीरान पीक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा लेडी फिंगर जो हुंज़ा का पहाड़ है, आई थिंक सो वो भी इसी बर्फ़पोश चोटी में है या इसमें है, वो भी बिल्कुल छुपा हुआ है। और नीचे आप मंज़र देखें, मिनापिन का, पिसान का खूबसूरत मंज़र है। और हमारा फासला जो है तकरीबन 1 किलोमीटर ही रह गया है। तो इंशाअल्लाह हम जो है अगले 30 मिनट में बेस कैंप पे होंगे इंशाअल्लाह। तो जी हम तकरीबन जो है ना बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है, आज 7 मुहर्रम है, इस वजह से इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं, वहाँ से आपको नज़ारा देते हैं। इसके पीछे ग्लेशियर भी है, सामने हपाकॉन का जो कैंपिंग साइट है वो भी नज़र आता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। कैंपिंग साइट इस वक्त बंद है, अगर आपने आना होगा तो। वैसे तो लोग यहाँ पे होते हैं लेकिन मुहर्रम की वजह से यहाँ पे कोई नहीं है। नीचे से आपको कोई साथ लाना पड़ेगा। तो मेरा भी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि आज 7 मुहर्रम है, आज नहीं कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं करके आ जाता हूँ ट्रैक। तो ऊपर चलते हैं, आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं और फिर वापस नीचे चल के नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी हमने नहीं किया अभी तक। तो जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ यहाँ पे दीरान राका पोशी बेस कैंप में। और यहाँ पे जो है हमें 2 घंटे लगे हैं पहुँचने में। इस तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा ग्लेशियर है और ये पीक है दीरान पीक, जो कि बिल्कुल इस वक्त बादलों में है। सामने अगर आप देखें तो आपको कुछ टेंट नज़र आ रहे होंगे येलो कलर के और सुर्ख कलर के। ये हपाकन कैंपिंग साइट है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, कुछ जो है ना खेत लगे हुए हैं लोकल लोगों के, और एक जंगल है जिसके बीच में से हम आए हैं। अच्छा पीछे अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम आए कहाँ से हैं, तो पीछे आप मिनापिन का नज़ारा देख सकते हैं। इस तरफ जो है ना हुंज़ा है, नीचे मिनापिन है और पिसान जो है ना बिल्कुल छुप चुका है इस वक्त। तो यहाँ पे हपाकन में जो है ना आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आगे फिर जो है ना आप राका पोशी को जितना आगे जा सकते हैं और आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, तो आप जो है ना राका पोशी के पीक तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जाना वहाँ पे, तो हमारे लिए यहीं तक फ़िलहाल ठीक है। अच्छा, हपाकुन के लिए ना कैंपिंग साइट जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से मज़ीद आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे अभी कोई मकामी गाइड भी नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ डिसीजन ये कि फ़ैसला किया कि आगे जाने के बजाय अब हम अपना सफ़र जो है ना वापसी का करते हैं। पिसान क्रिकेट ग्राउंड जो है ना हम नहीं जा सके हैं माजरत के साथ, कि पिसान में जो है ना 7 मुहर्रम का जलसा था, तो इस वजह से हम जो है ना ऊपर क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं जा सके हैं। और इसके अलावा जो है ना ये हपाकुन कैंपिंग साइट का मैंने आपको बता दिया है। ये दीरान पीक भी आपको दिखा दिया है, दीरान बेस कैंप है। तो एक गाइडेंस है जो आपको मैंने दे दिया है कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो है ना मुझे अब इजाज़त दें यहाँ से। मैं अब वापसी का सफ़र करता हूँ अपना, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब है। और फिर जो है ना इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम किसी और ख़ूबसूरत जगह पे मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।